पुलिस की जीप के ऊपर चोर की बारात। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद फिर तू चोर मैं सिपाही, ये सब कुछ शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। कोई चोर की तरफ तो कोई पुलिस ऑफिसर की तरफ। और इसी बीच में पुलिस के आला अधिकारियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला इंक्वायरी का। ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की कि आखिर ये सारा इंसिडेंट था क्या। करीबन 24 घंटे में इतना वीडियो वायरल नहीं हुआ जितना ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर यह होना शुरू हो गया कि क्या उस पुलिस ऑफिसर जिनकी डेजिग्नेशन इंस्पेक्टर है और स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, एसएचओ हैं बख्शीनगर पुलिस स्टेशन के, क्या उन्होंने अपनी ऑफिशियल जीप के ऊपर जूतों का हार पहनाकर जिस तरह चोर को बिठाया, क्या वो सही है या गलत। और उसके ऊपर जो इंक्वायरी ऑर्डर हुई वो इंक्वायरी ऑर्डर की एसएसपी जम्मू ने। अब इसमें कौन कितना सही है कौन कितना गलत, ये तो खैर कानून की बात है। कानून के दायरे में जो चीजें आती हैं कानून डिसाइड करता है। मगर हमारे समाज से भी आजकल एक एक्स्ट्रा जो है जजमेंट निकलती है और वो निकलती है सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया पर कोई तो उस पुलिस ऑफिसर के साथ, कोई उनके अगेंस्ट कमेंट करना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय जो है वो रख दी। अब बड़ी बात यह है कि कुछ मेरे पत्रकार मित्र भी हैं जो अपनी राय रख रहे हैं। अब वो हिस्ट्री को कितना जानते हैं इन चीजों को लेकर वो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। और हिस्ट्री में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुए हैं। और कुछ लोग तो रिसेंट पास्ट जो पिछले 15-20 दिन के कुछ वीडियोस ऐसे आए उनकी बात कर रहे हैं। मगर हर चीज, हर सिचुएशन अलग होती है, हर गुनाह अलग होता है, हर गुनाह की सजा अलग होती है, हर इंक्वायरी अलग होती है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो कल वाला इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई, वो इंक्वायरी क्या ऑर्डर हुई। बेसिकली वो इंक्वायरी ऑर्डर की एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी ने। अब एसएसपी जम्मू, जो एसएसपी किसी भी जिले के होते हैं वो जिले के पुलिस के हेड होते हैं और एसएचओस जो हैं वो डायरेक्टली उनके अंडर आते हैं, क्योंकि एसएचओस की ट्रांसफर भी वही करते हैं और उनको कहाँ लगाना है, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है एसएचओस की वो डायरेक्टली एसएसपी को होती है। बेसिकली उसके बीच में हायरार्की लेवल पे 2 ऑफिसर होते हैं। एसडीपीओ होते हैं जो एक डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर होते हैं और एसपी होते हैं जो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी रैंक के ही ऑफिसर होते हैं। एसडीपीओ इंक्वायरी करेंगे इस मामले की, एसडीपीओ बख्शीनगर, तो जाहिर सी बात है कि वो सारे पहलू देखेंगे। और दूसरी चीज ये होती है कि कुछ लोग ये भी रेफरेंस दे रहे थे कि पहले भी 2 इंसिडेंट हुए, वो कैसे हो गए, उनके ऊपर एचआर वायलेशंस की बात क्यों नहीं आई। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। बहुत जरूरी है करेक्ट आवाज जो है, सही आवाज वो पब्लिक तक पहुंचाना और पब्लिक की भी जो सही आवाज है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाना। और द न्यूज रूम 24 आवाज पर हम यही काम करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारा न्यूज रूम है और न्यूज रूम से ही न्यूज तैयार होती है और आवाज हमने इसलिए जो साथ में रखा है तो आपकी आवाज बनने की कोशिश हम करते हैं। कितना सही हो पाते हैं वो आप सही बताएंगे। बड़ी बात यह है कि पहले तो गंग्याल और बनतलाब के इंसिडेंट से इस इंसिडेंट को अलग करके देखना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों देखना चाहिए, तो कारण यह है कि गंग्याल का जो इंसिडेंट है वो एक साइकोलॉजिकल इंसिडेंट था जो साइकोलॉजी पे असर डालता था। क्योंकि किसी भी एरिया में अगर गैंग वॉर के कुछ सीन्स होते हैं, कहीं गोलियां चलती हैं जिसमें अगर महिलाएं बच्चे कुछ सामने हैं और उनको लग सकती थी, तो एक दहशत की बात है। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब गंग्याल में वो गोलीकांड हुआ था, चाहे जिसको गोली लगी वो भी एक क्रिमिनल था, उसके ऊपर भी एफआईआर थी, फिर भी सरे बाजार दिन दिहाड़े इस तरह गोलियां चलना। उसके बाद कुछ लोग, लोकल लोग डेपुटेशन लेकर पुलिस ऑफिसर्स के पास गए थे, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास, और उन्होंने चिंता जताई थी कि वहां पर जब ये गोलीकांड हुआ तो सामने कुछ औरतें, कुछ बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग थे। सरे बाजार की बात है और अगर किसी को भी एक गोली लग जाती, छर्रे भी लग जाते तो एक नुकसान हो सकता था। लोगों में खासी दहशत है कि ये जम्मू में क्या होना शुरू हो गया है। वहां पर जो गैंगस्टर्स की परेड कराई गई सिर्फ ये बताने की कोशिश थी कि आखिर लोगों की दहशत कुछ कम हो, कि पुलिस का डोमिनेंस
क्रिमिनल्स पर आज भी ज्यादा है। पुलिस का हाथ, कानून का हाथ मजबूत है। हालांकि उसके ऊपर भी कोई ये बोले कि एचआर वायलेशंस की बात हो सकती है तो हो सकती है, मगर वो सारा प्लान एक सीनियर लेवल से लिया गया था। और कोई भी चीज जो होती है वो टीम वर्क होती है। कोई भी एक अधिकारी, एक ऑफिसर अपने जिम्मेवारी लेकर कुछ कर सकता है या ऊपर से परमिशन लेकर कर सकता है, इन दोनों में फर्क होता है। दूसरे इंसिडेंट की बात करते हैं तो जब वो इंसिडेंट हुआ था चेन स्नैचिंग का, तो मेरे ख्याल से आज अपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेरे भाई जो ज्ञान बांट रहे हैं कि वो भी तो एचआर वायलेशंस थी। जब उस महिला से चेन स्नैच की गई थी, मुझे लगता है हर एक घर की महिला ने उसको अपने साथ जोड़कर देखा था। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो हमारे जहन पर बहुत गहरा असर डाल देते हैं। जब वो क्राइम हुआ और लोगों ने अपने ऊपर उसको अपने साथ कनेक्ट करके देखा, तो बहुत सारी महिलाओं ने ये सोच लिया कि कहीं पर भी हम सेफ नहीं हैं। रास्ते में दिन दिहाड़े कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है और उसके बाद आपकी चेन छीन रहा है, चाकू की नोक पर आपको नीचे गिराकर आपसे जोर जबरदस्ती छीना झपटी कर रहा है, तो इसका मतलब हम सेफ नहीं हैं। तो उन दोनों चेन स्नैचर्स को पुलिस ने अगर वहां पर उनकी परेड निकाली तो इसमें कोई गलत चीज नहीं की। इससे पहले कि मैं कल वाले इंसिडेंट पे आऊं, थोड़ा सा पीछे जाकर आपको बताता हूं। शायद जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय से जो कुछ लोग क्राइम बीट नहीं कवर करते होंगे या इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा या इतना पढ़ा नहीं होगा या इतना खुद से कवर नहीं किया होगा, उनको जानकारी होनी चाहिए। और जो लोग लर्न हैं वो भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। 2003, 4, 5 में या उससे पहले भी जम्मू में एंटी गुंडा स्क्वाड हुआ करता था। एंटी गुंडा स्क्वाड को खास तौर पे काम दिया था कि जो गुंडे एलिमेंट हैं, जिसमें चोर, चेन स्नैचर, व्हीकल लिफ्टर और जो गैंगस्टर्स उस समय थे, उनको पकड़ने का कोई भी किसी भी थाना के इलाके से पकड़ सकते हैं। उस दौरान 2-3 गैंगस्टर्स को उस एंटी गुंडा स्क्वाड की टीम ने बख्शीनगर में, तालाब तिल्लो में अलग अलग जगह पकड़ा और उसके बाद उनकी परेड निकाली गई उस मार्केट से। कहीं कोई एचआर वायलेशन वाली बात नहीं हुई और लोगों ने उसको सराहा भी, क्योंकि वो गैंगस्टर्स उस एरिया में एक्टिव थे, लोगों को धमकाया करते थे, लोगों के दुकानों में जाकर उनके गले से जबरन पैसे निकाल लिया करते थे, हफ्ता लिया करते थे, मकान या प्लॉट्स की जबरदस्ती घेरी मतलब उनको घेरना, ऐसी चीजें किया करते थे, स्नैचिंग का काम। तो उसको आप जब उन पे प्रेशर बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो समाज आपके साथ आता है। वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोग साथ थे। और दूसरी चीज फिर वही आ जाती है कि जो एंटी गुंडा स्क्वाड की टीम थी उस समय, वो डायरेक्ट, जो उस समय भी एसएसपी होते होंगे, डायरेक्ट एसएसपी के अंडर काम करती थी। तो एसएसपी को इन्फॉर्म होता था कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर वो परेड भी निकाली जाती थी तो सीनियर ऑफिसर्स की नॉलेज में हुआ करता था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करीबन 2008, 9, 10 की जिनको याद होगी, उस समय जम्मू में एक बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ था, एक मर्डर हुआ था, और उसके बाद कुछ लोगों की मुनादी कराई गई थी। शायद अगर आपको याद होगा, मुनादी क्या होती है कि अगर कोई वांटेड है, उसके नाम के पोस्टर्स लगाने और उसके नाम के पोस्टर्स लगाकर लोगों में बांटने और ढोल बजाकर, ताकि बताया जाए कि ये आदमी जो है वांटेड है। समझ लीजिए कि उसकी एक तरह से उसको नीचा दिखाना होता है। जैसे आपको ये परेड कराने का मतलब होता है कि ये दिखाना कि कानून, पुलिस में पावर है। उस समय भी कोई एचआर वायलेशन वाली बात नहीं हुई थी। खैर, उस समय तक सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, फ्री इंटरनेट हमारे फोन पे नहीं था कि हम कुछ भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और ज्ञान भी ज्यादा लोग उतना नहीं बांटते थे। कल वाले इंसिडेंट पे आते हैं। कल वाले इंसिडेंट में हुआ क्या, एक चोर जिसको कहा गया कि ये चोर है, किसी दूसरे आदमी ने पकड़ा और उसने कहा कि जब मैंने इसे पकड़ा तो इसने शार्प एज वेपन से, तेजदार हथियार से मेरे हाथ पर हमला कर दिया। एसएचओ वहां पहुंचते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बांधते हैं कपड़े से। उनके साथ कुछ लोग होते हैं, कुछ 1-2 एसपीओस थे, बाकी कांस्टेबल्स थे। वहां से बाहर लाया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि इसको पहले तो पीछे बिठाया जाता है जीप के, फिर पीछे से उतारा जाता है और चप्पलों का हार, एक जूतों का हार पहना के फिर उसको आगे बोनट पे बिठाया जाता है, हुड पे, उसको हुड कहते हैं जीप की। उस हुड पे बिठाकर फिर उसको कुछ देर तक लेके जाया जाता है। उस समय नारेबाजी हुई। जाहिर सी बात है कि कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर समाज में ऐसे एलिमेंट्स को बताना अच्छा है। और इसको प्लीज जम्मू वर्सेस कश्मीर करके भी ना देखें, जो कुछ लोग इसको उस तरह से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
जम्मू वर्सेस कश्मीर वाली बात नहीं है, जम्मू के ही लोग थे जिनकी पहले भी परेड की गई, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसको आप उसके साथ जोड़ के नहीं देख सकते रीजन के साथ। उसके बाद जब इसकी वो निकाली गई, जो मेरी नॉलेज है एसएचओ ने ये सारा कुछ अपने लेवल पे किया, उनके पास कोई सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन नहीं थी कि ऐसा कर लेते। और यही एसएचओ इंस्पेक्टर आजाद मनहास ने एक हफ्ता पहले कुछ चोर पकड़े थे, हमने भी वो खबर चलाई थी, बहुत वायरल हुई थी, और इन्होंने रंगे हाथों 5-6 चोर पकड़े थे, एक ऑटो ड्राइवर था और 4 उनके साथी और थे। उस समय भी बहुत इनकी सराहना हुई थी, और उस समय भी कुछ लोकल लोगों ने कहा था कि इनकी भी परेड निकालो। देखिए, लोकल लोग कोई भी कुछ जो कहते हैं, और जो एक अथॉरिटी है उसके खिलाफ, उसका अब खुद से डिसीजन लेना और एक्शन लेना बहुत फर्क होता है। हम जर्नलिस्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें बहुत सारे लोग दिन में कहते हैं कि जनाब ये खबर कर दीजिए। हमने कौन सी खबर करनी है, उस खबर में कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या एडिट करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हम आंसरेबल हैं अपनी मैनेजमेंट को और पब्लिक को। वो लोग नहीं है जो हमें बोल रहे हैं, इसलिए पब्लिक कुछ भी बोल सकती है, पब्लिक से कुछ भी निकल सकता है। तो पब्लिक ने एसएचओ को प्रोवोक किया कि आप ऐसा कर दीजिए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मगर सीनियर ऑफिसर्स ने परमिशन नहीं दी थी। कल शायद सीनियर ऑफिसर्स को उसकी नॉलेज नहीं थी और वो कुछ हो गया, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, और अब हम कह रहे हैं कि आई सपोर्ट एसएचओ। देखिए, यू एंड मी आर नॉट टू सपोर्ट द एसएचओ। एसएचओ को अगर एसएसपी ने हटाना होगा उस थाने से तो वो हटा सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, और अगर रखना होगा और उनको लग रहा है इंक्वायरी में इनकी रिपोर्ट में ठीक आया तो वो रख सकते हैं। मगर सबसे पहले जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, एसडीपीओ बख्शीनगर जो इंक्वायरी करेंगे उसकी रिपोर्ट में क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और पिछले इंसिडेंट्स में क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया, उन इंसिडेंट को इस इंसिडेंट के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। परेड निकलती है क्रिमिनल्स की, मगर वो किस केस में निकलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उस केस में निकलती है जहां पुलिस को डोमिनेंस शो करनी है कि ये दहशत लोगों के जहनों से निकाली जाए। ऐसा कुछ जो समाज में हुआ है वो उस चीज को बाहर किया जाए। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी पकड़ के, फिर तो रोज एफआईआर लग रही है, रोज चोर पकड़े जा रहे हैं, रोज स्नैचर पकड़े जा रहे हैं, हर एक को आप ऐसा कर दें। आप नशेड़ी को भी पकड़ते हो तो आप उनका केवल फेस छुपाते हो, क्योंकि आपको पब्लिक में उनको सुधारने का काम करना है। अभी कुछ ही महीने पहले एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा पुष्पिंदर सिंह पर जैसे हमला किया गया कुछ क्रिमिनल्स द्वारा, जो कि ड्रग स्मगलर भी थे, उनको जब पकड़ा गया उनमें से एक ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे मार दिया। बिल्कुल ठीक किया, जब वो भागता शायद वो किसी पुलिस वाले को मार देता, उससे पहले एनकाउंटर में मारा गया। तो क्या आप उस एक्शन को गलत बोलेंगे? क्या वो एचआर वायलेशन है? नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी तो खुद की सेफ्टी देखनी है और समाज की सेफ्टी देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, पुलिस का काम है सोशल फीदर को मेंटेन करना, सही से रखना। तो ऐसे में अगर पुलिस का जो लॉ मेंटेन बॉडी है या डिपार्टमेंट है वो पुलिस है, तो पुलिस ने ये चीज देखनी है, वहां पर सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो आप जो लोग पिछले इंसिडेंट को इसके साथ जोड़ना, ये कहना मैं एसएचओ के साथ हूं, तो भाई एसएचओ भी उन्हीं एसएसपी का पार्ट है। आपसे ज्यादा फिक्र एसएसपी साहब को होगी उस एसएचओ की कि एक यंग ऑफिसर पर कोई केस ना हो। इसलिए हम लोग इस चीज को बहुत हवा ना बनाएं। एक नॉर्मल इंक्वायरी हो रही है, और आपको मैं याद करा दूं 2017 अप्रैल मेजर गोगोई आपको याद होगा, जिसने फारूक अहमद डार नामक एक स्टोन पेल्टर को अपनी जिप्सी के आगे बांधा था और स्टोन पेल्टर से बचने के लिए एक ह्यूमन शील्ड बनाया था। मगर बावजूद उसके कि जनरल बिपिन रावत ने चाहे उस समय उसकी तारीफ की थी, मगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसकी भी हुई। तो जहां इंक्वायरी होनी होती है डिपार्टमेंटल, वो जरूरी नहीं है कि आपके सीनियर ऑफिसर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए इंक्वायरी हो रही है और मैं और आप उठ के सपोर्ट करने शुरू कर दें। हमारी सपोर्ट से कुछ नहीं होगा, और सीनियर ऑफिसर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने ऑफिसर्स को। मगर इंक्वायरी इज ए प्रोसेस, इसीलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होना प्रोसेस है। और आज मैं देख रहा था एमएलए जैसे जम्मू वेस्ट अरविंद गुप्ता जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मैं उस चीज के साथ नहीं हूं जैसे उसको बिठाया गया चोर को आगे। वैसे ही देख रहा हूं कि कुछ हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कुछ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सही किया, कुछ कह रहे हैं कि गलत किया। तो वो हमारी अपनी राय, अपनी धारणा है। जो इंक्वायरी है पुलिस की वो हमारी धारणाओं के हिसाब से नहीं चलेगी। इसलिए बड़ी बात यह है कि पुलिस की जीप की हुड पर बिठाए गए चोर को लेकर
आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मगर उसका इंक्वायरी पर असर नहीं होगा। और इंक्वायरी आने तक हमें देखना चाहिए कि पहले इंक्वायरी आती क्या है और उसके बाद इस इंक्वायरी के ऊपर एक्शन क्या होता है। बाकी रही बात गंग्याल की या बनतलाब की, तो सिचुएशंस और इंसिडेंट्स हमेशा अलग होते हैं। आप किसी भी इंसिडेंट को दूसरे इंसिडेंट से जोड़कर नहीं देख सकते, केवल रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं और रेफरेंसेस आप दीजिए, मगर हर केस अपने आप में अलग होता है और उस केस के हिसाब से ही इंक्वायरी होती है। तो मुझे लगता है कि जो इंक्वायरी ऑर्डर की एसएसपी ने, शायद अपने हिसाब से वो इंक्वायरी जरूरी बनती थी। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके बाद एक्शन होगा और शायद बिल्कुल साफ निकलकर एसएचओ बख्शीनगर आ जाएं और उसके बाद कोई एक्शन उन पे नहीं हो। मगर ऐसी इंक्वायरीज डिपार्टमेंटल जो होती हैं ये बहुत ही सीक्रेट होती हैं, बहुत ही डिपार्टमेंट तक महदूद होती हैं और इसमें मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट पर्सन को बोलने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बहुत हवा बनाया जाए और इसके ऊपर जो जेन्युइन चीज है उसको समझना बहुत जरूरी है कि इंक्वायरी क्यों ऑर्डर हुई, बेसिकली इंसिडेंट था क्या। तो शायद आपको कुछ समझ आया होगा और अगर समझ आया है तो आप अपनी राय तो नीचे दे ही सकते हैं और इसको हमारे लाइव को ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।